नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार से केयर में। आज हम बात करेंगे दोस्तों मॉडल पेपर नंबर 3 को देखेंगे, ठीक है? जैसा कि हमने पिछले वाली वीडियो में मॉडल पेपर 2 को और 1 को हम देख चुके हैं और आज जो हम देखेंगे मॉडल पेपर 3 को देखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। आज का प्रश्न नंबर 1 देखिएगा। सबसे पहले हमारा प्रश्न है, जल उपलब्धता के आधार पर नदियों का सही अवरोही क्रम पूछा गया है, ठीक है? तो सबसे पहले जो इसमें अवरोही क्रम देखेंगे तो इसमें हो जाएगा सबसे पहले हमारा बनास नदी, बनास, लूणी, चंबल और माही। तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है? उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के कौन से जिले में श्रमिकों के आधार पर औद्योगिक श्रमिकों हेतु उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जारी किया गया या जारी किया जाता है? तो ध्यान रखिएगा, ये किसके लिए किया जाता है? तो इसमें देखिएगा सबसे पहले अलवर हो जाएगा इसमें, अलवर के बाद में हम देखें तो इसमें हो जाएगा भीलवाड़ा और इसमें जो है जयपुर, ये तीनों जिले शामिल है, ठीक है? उसके बाद में प्रश्न नंबर 3 देखिएगा। जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात एवं न्यूनतम ग्रामीण लिंगानुपात वाले जिले पूछे गए हैं। तो बताइए इसमें कौन से जो है सर्वाधिक लिंगानुपात और न्यूनतम ग्रामीण लिंगानुपात वाले जिले हैं? तो ध्यान रखिएगा, और इसमें हो जाएंगे सबसे पहले सर्वाधिक जो है डूंगरपुर हो जाएगा और न्यूनतम पूछा जाए तो न्यूनतम किसका है? धौलपुर का हो जाएगा, ठीक है? यानी कि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे सामने, राजस्थान का जलवायु वर्गीकरण जो कि EAD एवं DAW प्रकार से करने वाले जलवायु वेता है, ठीक है? तो ये जो दिया था ये किसके द्वारा दिया गया था? यानी कि DAW इस प्रकार का वर्गीकरण जो किया था वो किसने किया था? तो ध्यान रखिएगा, ये किया था थॉर्नवेट ने, ठीक है? थॉर्नवेट के द्वारा जो है इस प्रकार का वर्गीकरण किया गया था जलवायु का, ठीक है? उसके बाद में अगला प्रश्न नंबर 5 है हमारा, राजस्थान में ज्वार की खेती के प्रमुख जिले हैं। तो ज्वार की खेती किन-किन जिलों में प्रमुख रूप से की जाती है? तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहले अजमेर में जो है सर्वाधिक, उसके बाद में भीलवाड़ा और टोंक, इन जिलों में जो है सर्वाधिक मात्रा में ज्वार की खेती की जाती है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है? अगला प्रश्न नंबर 6 है, डोलेमाइट खनन हेतु प्रसिद्ध बाजला एवं काबरा खाने किस जिले में स्थित है? ठीक है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों कि बाजला और काबला, जो काबरा दोनों खाने जो है किस जिले में पाई जाती है? तो ध्यान रखिएगा, प्रश्न नंबर 6 में जो खाने पूछी गई है वो पूछी गई है जो अजमेर में स्थित है, ठीक है? अजमेर इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7 है, ग्रासिया जनजाति का मूल स्थान कौन सा है? क्या कालिखो पर्वतमाला, चैनपारीन क्षेत्र, भागरपट्टा या फिर आबू पर्वतमाला? तो ध्यान रखिएगा, प्रश्न नंबर 7 में जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चैनपारीन क्षेत्र, ठीक है? इसका यानी कि 7 में जो बी वाला करेक्ट आंसर रहेगा। अगला 8वां जो प्रश्न हमारा, एरिडी सॉइल का प्रधान क्षेत्र कौन सा है? यानी कि एरिडी सॉइल जो मिट्टी पाई जाती है वो किस स्थान पर पाई जाती है? तो ध्यान रखिएगा, ये पाई जाती है पश्चिमी राजस्थान में, ठीक है? पश्चिम राजस्थान के जो जिले हैं उनमें ये एरिडोसोल मृदा पाई जाती है, आपको याद रखना है। प्रश्न नंबर 9 है हमारे सामने, 2001 और 2011 के दशक में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि प्रतिशत वाले 3 जिलों का अवरोही क्रम पूछा गया है, ठीक है? तो ध्यान रखिएगा, इसमें राइट आंसर हो जाएगा सबसे पहले बाड़मेर, जैसलमेर और जोधपुर इसका राइट आंसर रहेगा, ठीक है? उसके बाद में 10वां क्वेश्चन है हमारे सामने, देखिएगा, गार्नेट जिसे तांबा भी बोला जाता है खनन से संबंधित है, यानी कि किस प्रकार का खनन से इसका संबंध है? तो ध्यान रखिएगा, ये हो जाएगा जनकपुरा और कुशालपुरा, ठीक है? उसके बाद में 11वां क्वेश्चन है, अरावली पर्वतमाला के संबंध में कौन से कथन सत्य हैं? ठीक है? तो बताइए इसमें कौन-कौन से कथन जो है सत्य होंगे? तो ध्यान रखिए कितने हैं? सबसे पहले दिया गया है उत्तर-पूर्व से दक्षिण-पश्चिम तक फैली हुई है, बिल्कुल सही बात है। ये अवशिष्ट पर्वतमाला है, सही बात कुछ है ये भी। उसके बाद में अरावली की श्रेणियाँ मरुस्थल के पूर्ववर्ती विस्तार को रोकती हैं, ये भी सही है। ये क्वार्टज़ाइट एवं हाइरोलाइट चट्टान से निर्मित है, यानी कि चारों ऑप्शन जो है इसमें क्या है? राइट है, ठीक है? उसके बाद में अगला क्वेश्चन नंबर 12वां है, राजस्थान की प्रथम राज्य पर्यावरण नीति किस वर्ष से लागू की गई थी? तो बताइए दोस्तों, किस वर्ष जो है राजस्थान की प्रथम राज्य पर्यावरण नीति लागू की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2010, ठीक है? 2010 में जो है प्रथम पर्यावरण नीति लागू की गई थी। उसके बाद में अगला क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, देखिएगा, असंगत बताइए, ठीक है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें से पहला है छापी, जो कि इसमें दिया गया है झालावाड़, ठीक है? उसके बाद में सोम कागदर उदयपुर, भीमसागर कोटा और बिलास बारा, ठीक है? इस प्रकार से यहाँ पे दिया गया है, तो इसमें जो असंगत हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है? जो इसमें भीमसागर दिया गया है वो कोटा दिया गया है, जो कि गलत है, क्योंकि भीमसागर कहाँ है? ये भी दिया गया है, ये भी झालावाड़ में स्थित है, ठीक है? इस प्रकार से जो असंगत हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी।
क्योंकि भीम सागर कहाँ है, ये भी झालावाड़ में स्थित है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद में 14 क्वेश्चन है, परवेरिया एवं सूराघाट स्थित है। तो ये जो दर्रा दिए गए हैं 2, ये किस स्थान पर स्थित है, तो ध्यान रखिएगा ये स्थित है मध्य अरावली में, ठीक है। उसके बाद में अगला है, राजस्थान की प्रथम सड़क नीति कब लागू की गई थी या फिर कब जारी की गई थी? तो बताइए इसका कौन-सा राइट आंसर होगा? तो इसमें जो है हमारा ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि 1994 प्रथम सड़क नीति जारी की गई थी, ठीक है। उसके बाद में प्रश्न नंबर 16 है, हाल ही में मुख्यमंत्री ने किसानों को बंजर भूमि पर सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने हेतु किस योजना को मंजूरी प्रदान की है? बताइए दोस्तों, कौन-सा इसका राइट आंसर होगा आपके हिसाब से? तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, सौर कृषि आजीविका योजना इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, असंगत बताइए, ठीक है। तीज दी गई, तीज जो है होटल कहाँ है, जयपुर में है। उसके बाद विनायक कहाँ है, इसमें सवाई माधोपुर दिया गया है, खादिम और कजरी। तो इसमें जो है कौन सी असंगत पूछा गया है, तो ध्यान रखिएगा, ये खादिम जो होटल दी गई है, ये कहाँ पे है, टोंक में नहीं है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ये अजमेर में है, ठीक है। खादिम होटल कहाँ है, अजमेर में है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो इस प्रकार जो हमारा प्रश्न नंबर 17 में राइट आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। खादिम इसमें असंगत है क्योंकि खादिम होटल है अजमेर में, ठीक है। उसके बाद में 18 क्वेश्चन है, 18 नंबर का, राजस्थानी भाषा साहित्य और संस्कृति अकादमी बीकानेर सु प्रकाशित होने वाली पत्रिका रो नाम है, ठीक है। राजस्थान साहित्य से क्वेश्चन पूछा गया है, तो बताइए इसका कौन सा राइट आंसर होगा? तो ध्यान रखिएगा साथियों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जागती ज्योत, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है। यानी कि संस्कृति अकादमी बीकानेर से प्रकाशित होने वाली पत्रिका जागती ज्योत थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 19 है, कनक सुंदर नाटक का रचयिता कौन है? कनक सुंदर पूछा गया है, ठीक है। कनक सुंदर जो नाटक लिखा गया था, तो ध्यान रखिएगा ये लिखा था शिव चंद्र भरतिया, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा हमारा। उसके बाद में 20वां क्वेश्चन है, इणा रचनावा मायसु किसी रचना ईसरदास री रत्नानी है, ठीक है। यानी कि इसमें पूछा गया है कि जो नीचे रचनाएं दी गई है उनमें से कौन सी एक रचना है जो ईसरदास द्वारा रचित नहीं है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, इसमें जो है गंगा लेरी जो है इसका हमारा उत्तर हो जाएगा। और बाकी ध्यान रखिएगा, हरिरस, देवयान, हाला झालारी, कुंडलिया, ये सभी जो है ईसरदास जी की रचनाएं हैं। ये आपको याद रखना है। 21वां क्वेश्चन है, जॉर्ज अब्राहम गिरेसन ने राजस्थान की उत्पत्ति मानी है, ठीक है। तो किससे इसकी उत्पत्ति मानी है इन्होंने? तो ध्यान रखिएगा, इन्होंने जो उत्पत्ति मानी थी वो मानी थी नागरी अपभ्रंश से, ठीक है। नागरी अपभ्रंश से मानी थी। बाकी जो है सामान्यतः जो है गुजरी अपभ्रंश से जो है इसकी उत्पत्ति मानी जाती है, ठीक है। और इन्होंने जो है नागरी को माना था, ये आपको याद रखना है। कोकती बत्तीसी ग्रंथ की रचना किसने की थी? बताइए दोस्तों, कोकवी बत्तीसी जो रचना है उसकी रचनाकार कौन है? तो 22 हमारा राइट आंसर हो जाएगा बांकीदास, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, वह नृत्य जो केवल महिलाएं करती है कौन सा है? ऑप्शन से गुड़ला, डांडिया, गिदड़ या फिर चंग। तो याद रखिएगा साथियों, जो नृत्य हैं इनमें से वो कौन सा है जो महिलाएं करती है? तो ध्यान रखिएगा, राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा गुड़ला, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। 23वां क्वेश्चन है, गोपीचंद एवं वासुदेव भट्ट का संबंध किस लोक नाट्य से है? क्या स्वांग से है, नौटंकी, तमाशा या फिर फड़? तो याद रखिएगा दोस्तों, इसमें राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, तमाशा, ठीक है। जब भी कहीं बात करें कि वासुदेव भट्ट और गोपीचंद, तो इनका संबंध हमेशा किससे रहेगा? तमाशा से रहेगा। और ध्यान रखिएगा, तमाशा जो है कहाँ का प्रसिद्ध है? जयपुर का है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद में 25वें क्वेश्चन में जो है असंगत पूछा गया है, ठीक है। तो बताइए कौन सा असत्य का, क्या चित्तौड़ पर आक्रमण ज्योतिरिचंद इन्होंने लिखा है, ठीक है, या फिर बापादित्य अवनी? तो कौन सा इसका राइट आंसर रहेगा? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 में जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। जो पद्मिनी काव्य लिखा गया था वो बांकीदास के द्वारा नहीं लिखा गया था, ठीक है, क्योंकि ये लिखा था रंगलाल जी, ठीक है। रंगलाल जी के द्वारा जो है पद्मिनी पद्मिनी काव्य लिखा गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 26वां, महिला संत शोभा कुंवारी एवं रूप कुंवरी का संबंध किस संप्रदाय से है? बताइए दोस्तों, ये दो महिलाएं दी गई हैं, इनका संबंध किस संप्रदाय से रहा है? तो ध्यान रखिएगा, इनका संबंध जो रहा था वो रहा था दादू दयाल जी से, ठीक है।
यानी कि 26वें क्वेश्चन में जो है दादूपंत इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? क्योंकि ये दोनों शिष्या जो थी किसकी थी? दादू दयाल जी की थी, ठीक है? मानी जाती है कि ये दोनों इनकी दादू दयाल जी की पुत्रियाँ थी, ठीक है? और इनके जो पुत्र बताए जाते हैं गरीबदास और मिस्किनदास बताए जाते हैं, ये आपको याद रखना है। इसके बाद में 27 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें जो है अंक असंगत दिया गया है, ठीक है? यानी कि एक तरफ जो है दर्शनीय स्थल और दुर्ग, तो इसमें कौन-सा असत्य है? तो ध्यान रखिएगा प्रश्न नंबर 27 में जो राइट आंसर हो जाएगा सलीम सागर, जो कि वेस्ट में नहीं है, ठीक है? को याद रखना है कि सलीम सागर कहाँ है? तो ये अलवर में पड़ता है, ठीक है? और अलवर में जो एक किला है बाला किला, जिसे कुंवारा किला भी कहा जाता है, उसमें जो है सलीम सागर स्थित है, ठीक है? ये एक प्रकार का क्या है? एक प्रकार का सलीम सागर कुंड है, ठीक है? दर्शनीय स्थल इसे बोला जाता है, ये कहाँ पे है? तो ये अलवर में पड़ता है, ठीक है? उसके बाद में अगला क्वेश्चन नंबर 28 श्वेत नील हेमकूट निषाद हिमावत व गंधमादन पहाड़ियों का संबंध किस दुर्ग से है? तो ध्यान रखिएगा 28वां क्वेश्चन जो है कुंभलगढ़ इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? ये जो पहाड़ियाँ दी गई है कहाँ है? कुंभलगढ़ दुर्ग से संबंधित है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन नंबर 29 है, वापस से जो असंगत बताना है हमें, एक तरफ जो है कुछ त्योहार दिए गए, एक तरफ उनकी तिथियाँ दी गई हैं, ठीक है? तो कौन-सा असंगत है? बड़ी तीज जो भाद्रपद शुक्ल तृतीया दी गई हैं, इसमें जो है हमारा पहला ही जो इसमें असंगत है, क्योंकि ध्यान रखिएगा जो बड़ी तीज मनाई जाती है वो भाद्रपद कृष्ण तृतीया को मनाई जाती है, ठीक है? जबकि यहाँ पे जो शुक्ल दिया गया है, इस प्रकार से जो हमारा पहला इसमें असंगत हो जाएगा, ठीक है? चलिए, बाकी आपको ये भी याद रखना है, करवा चौथ जो है कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को मनाई जाती है। उपचैत जो मनाई जाती है भाद्रपद कृष्ण षष्ठी, गुड़ला का त्योहार चैत्र कृष्ण अष्टमी को मनाया जाता है। ये बाकी भी आपको याद रखने हैं। 30वां नंबर का क्वेश्चन है, पांचोटा गाँव जो कि जालोर में पड़ता है एवं साधु गाँव जालोर का संबंध क्रमशः है। यानी कि पांचोटा गाँव का संबंध और साधु गाँव का संबंध किस लोक देवता से रहा है? तो 30वां क्वेश्चन में हमारा सही जो आंसर रहेगा वो हो जाएगा कल्याणनाथ जी और वीर प्रताप जी, ठीक है? इन दोनों से जो है इन लोक देवताओं का संबंध रहा था, ठीक है? उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, आसिर खां और रुकन और चंदूलाल चित्रकारों का संबंध किस शैली से रहा है? ठीक है? तो इन चित्रकारों का जो संबंध रहा है, वो रहा था बीकानेर शैली से, ठीक है? रुकनुद्दीन, चंदूलाल और आसिर खां इन सभी का संबंध जो है बीकानेर की शैली से रहा है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद में वापस से जो सुमिलित करने वाला क्वेश्चन आया है हमारे सामने, ठीक है? सुमिलित करना है इस बार हमें, ठीक है? तो सबसे पहले देखेंगे हम कि बादला कहाँ का प्रसिद्ध है, तो ये कहाँ का है? जोधपुर का, ठीक है? बादला एक प्रकार की बोतल होती है जिसमें जो है ठंडा पानी रहता है, इसलिए बादला कहाँ का है? जोधपुर का हो जाएगा। उसके बाद में हो जाएगा ब्लू पोल्ट्री का, सबसे पहले हम मिलान करेंगे, तो देखिएगा बादला जो है कहाँ का है? जोधपुर का हो जाएगा। उसके बाद में हम देखें कि बी में क्या है? ब्लू पोल्ट्री कहाँ की है? जयपुर की प्रसिद्ध है। उसके बाद में नमदा जो है टोंक में बनाया जाता है, ठीक है? और अजरक प्लेट जो है बाड़मेर की, ठीक है? इस प्रकार हम जो करेंगे तो इसमें सी वाला बिल्कुल राइट आंसर रहेगा हमारा, ठीक है? अगला प्रश्न है हमारे सामने, चंपाकली आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? क्या सिर में पहना जाता है, माथा पर, नाक पर या फिर गले पर? तो याद रखिएगा दोस्तों, चंपाकली आभूषण जो पहना जाता है वो पहना जाता है गले में, ठीक है? उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, पोपाबाई की पोल नामक पुस्तिका की रचना की गई थी, किसके द्वारा की गई थी? तो बहुत ही बार ये क्वेश्चन पूछा गया है पिछले एग्जाम में, अगर आप देखेंगे तो ये जो क्वेश्चन है पूछा गया है, ठीक है? तो ध्यान रखिएगा, पोपाबाई की पोल जो लिखा गया था, ये लिखा था जय नारायण व्यास, ठीक है? जय नारायण व्यास इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, मेरा साहब की दरगाह स्थित है, ठीक है? कहाँ पे है? क्या कोटा में, बूंदी, भीलवाड़ा या फिर कोई नहीं? तो ध्यान रखिएगा, मेरा साहब की जो दरगाह बनी हुई है वो कहाँ है? बूंदी में स्थित है, ये आपको याद रखना है। अगला है, कौन सा नृत्य शेरे जनजाति द्वारा नहीं किया जाता है? ठीक है? किस प्रकार का नृत्य जो है शेरिया के द्वारा नहीं किया जाता है? ठीक है? तो सतीश में जो है बी वाला राइट आंसर होगा द्विचक्री, ठीक है? द्विचक्री जो है क्या है? भीलों का है, ठीक है? भीलों के द्वारा जो है द्विचक्री नृत्य किया जाता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है? उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, कालीबंगा सभ्यता के संबंध में सत्य कथन का चयन करें, ठीक है? इसमें सत्य बताना है हमें, तो सबसे पहले दिया गया है, उत्खनन के 5 स्तर मिले हैं, दोहरी जुताई वाले खेत मिले हैं और बेलनाकार मोहरे मोहरें जो है यहाँ से प्राप्त हुई हैं, लकड़ी की नालियाँ मिली हैं, 6 छिद्र वाली खोपड़ी। तो ध्यान रखिएगा, इसमें जो है सभी सत्य हैं, ठीक है? ये जो सभी दिए गए हैं ऑप्शन में सभी क्या है यहाँ से प्राप्त हुए हैं, इस प्रकार हमारे जो है सभी क्या होंगे इसमें राइट हो जाएँगे, ये आपको याद रखना है। 38 नंबर का क्वेश्चन है हमारा,
जयपुर के राजा सवाई प्रताप सिंह ने मराठों के विरुद्ध जोधपुर के राजा से गठबंधन किया था, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा किससे गठबंधन किया था, तो ये किया था विजय सिंह से, ठीक है। जोधपुर के विजय सिंह से जो है गठबंधन इन्होंने किया था। अगला प्रश्न है हमारे सामने, देबारी समझौते में कौन सी रियासत शामिल नहीं थी, ठीक है। क्या मेवाड़ नहीं थी, बीकानेर, जयपुर या फिर मारवाड़? तो बताइए दोस्तों इसका कौन सा राइट होगा। तो जिन भी दोस्तों ने यहाँ पे बीकानेर बताया उनका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जब देबारी समझौता हुआ था उसमें कौन सी रियासत नहीं थी, तो बीकानेर इसमें शामिल नहीं थी, ठीक है। तो उसके बाद में अगला प्रश्न देख लेते हैं, हमारा 40वां नंबर का प्रश्न है हमारे। देखिएगा, धारावर्ष किस राजवंश का शक्तिशाली शासक था, ठीक है। धारावर्ष जो कि एक बहुत ही शक्तिशाली शासक माना जाता है, वो किस वंश से संबंधित है, ठीक है। तो देखिएगा ये हो जाएगा किसका, आबू का परमार राजवंश से संबंधित था, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी का करेक्ट आंसर रहेगा। आबू के जो परमार शासक थे उनसे संबंधित माना जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, इतिहासकार कालिंका रंजन कानूनगो ने के बारे में लिखा, उसमें अपनी जाति के सभी गुण, शक्ति, साहस, चतुराई व निष्ठा के गुण विद्यमान हैं, ठीक है। तो किसके बारे में लिखा है, क्या महाराणा सांगा के बारे में, राव चंद्रसेन, प्रताप या फिर सूरजमल? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, इन्होंने जो लिखा था वो लिखा था महाराजा सूरजमल के बारे में, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराजा सूरजमल, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, जयपुर के कछवार शासकों को शासन की दृष्टि से व्यवस्थित कीजिए, ठीक है। व्यवस्थित करना है यहाँ पे हमें, तो सबसे पहले जो हो जाएगा हमारा भगवान दास हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में हम बात करें भगवान दास के बाद कौन होगा, तो उसके बाद में हो जाएगा हमारा मान सिंह, ठीक है। यानी कि पहला जो है इसमें ये हो जाएगा, दूसरा मान सिंह हो जाएगा, और तीसरे नंबर पहले उसके बाद में क्या है, भगवान दास, उसके बाद मान सिंह, फिर आ जाएगा मेटिया राजा जय सिंह, फिर जो है विष्णु सिंह, और लास्ट में जो आ जाएगा माधो सिंह फर्स्ट, ठीक है। इस प्रकार से जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति एन उल मुल्क मुल्तानी के नेतृत्व में किस दुर्ग पर आक्रमण किया गया था, ठीक है। तो बताइए दोस्तों किस दुर्ग पर जो है आक्रमण किया गया था इनके सेनापति के अनुसार, तो इसमें जो जालोर इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जालोर, ठीक है। अगला है, मुकाता, डोरी एवं गुगरी क्या है, ठीक है। बताइए दोस्तों इसमें ये जो दिए गए नाम क्या है, तो याद रखिएगा लगान वसूली की विधियों के नाम है, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 45 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, 1858 ईस्वी में कंपनी की ओर से राजपूत राज्यों से संधि करने वाला अधिकारी था, ठीक है, कौन था? तो ध्यान रखिएगा चार्ल्स मेडकॉफ, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि ये संधि करने वाले जो थे कौन थे, चार्ल्स मेडकॉफ थे, ठीक है। मेडकॉफ इनका नाम था। अगला है, असंगत पूछा गया है, क्या एक तरफ जो है प्रजामंडल दिया गया है, एक तरफ संस्थापक, ठीक है। सबसे पहले जैसलमेर जो दिया गया है उसमें मेटालाल कोटा नैनोराम जो कि सही है इसमें। उसके बाद में देखिएगा अगला दिया गया जयपुर करपूरचल पाटनी, बिल्कुल सही है। और जो इसमें बुनी में जो है गोपीलाल दिया गया है जो कि गलत है, ठीक है। बाकी आपको बताना है दोस्तों कमेंट करके कि बूंदी का जो प्रजामंडल था उसके संस्थापक कौन थे, ये आपको कमेंट करके जरूर बताना है, ठीक है। तो चलिए इसमें जो है संगत हो जाएगा बूंदी वाला, बाकी तीनों इसमें संगत है, ठीक है। अगला प्रश्न है, झालरापाटन में नवलखा दूर की नींव किसने रखी थी, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा ये रखी थी पृथ्वी सिंह ने, ठीक है। झालावाड़ का जो शासक था पृथ्वी सिंह, इनके द्वारा जो है नवलखा दुर्ग की नींव रखी गई थी, ये आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद में वापस से सत्य कथन पूछे गए इनमें कि कौन कौन से सत्य कथन है। तो सबसे पहले हमें दिया है कि मेवाड़ में आर्य समाज की स्थापना विष्णुलाल पांड्या ने की थी। बताइए दोस्तों क्या ये बात सही है या फिर नहीं है, ठीक है। उसके बाद में दिया गया है कि शेखावटी जकात आंदोलन की शुरुआत पंडित नरोत्तम लाल जोशी ने की थी, बिल्कुल, ठीक है। उसके बाद में चार्ल्स मेडकॉफ ने राजस्थान के राजपूत राजाओं को एक परिसंघ बनाने का सुझाव दिया था। उसके बाद में देश चेतावनी सभा की गठन जो है शंभू सिंह ने किया था। तो इसमें जो है कौन कौन से सही, तो ध्यान रखिएगा इसमें 4 ऑप्शन जो है इसमें गलत दिया गया है, ठीक है। उसके बाद में पहला भी सही है, दूसरा राइट है, तीसरा भी राइट है, ठीक है। क्योंकि दोस्तों ध्यान रखिएगा इसमें जो है देश चेतावनी सभा की स्थापना जो है शंभू सिंह के द्वारा की गई थी, ये बात गलत है, ठीक है। क्योंकि इनकी इसकी जो स्थापना की गई थी वो महाराजा सज्जन सिंह के द्वारा की गई थी जो कि उदयपुर के शासक थे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं।
राजस्थान संघ का निर्माण 25 मार्च 1948 को हुआ। इसमें महाराजा प्रमुख किसे बनाया गया था? बताइए दोस्तों, इसमें जो है महाराजा प्रमुख किसे बनाया गया था? तो ध्यान रखिएगा, ये बनाया गया था महाराणा कोटा, ठीक है। महाराजा जो कोटा के थे, राम सिंह जी सेकंड, उन्हें बनाया गया था। उसके बाद में प्रश्न नंबर 50 है, किसकी सिफारिश के आधार पर आबू एवं देलवाड़ा तहसील को राजस्थान में मिलाया गया था? ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, जी मिलाया गया था फजल अली की समिति के आधार पर, ठीक है। तो दोस्तों आज जो हम इसमें यहीं तक क्वेश्चन देखेंगे 50 तक, ठीक है। इससे आगे वाले क्वेश्चन हम अगली वीडियो में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि वीडियो पसंद आया होगा और आपके इसमें से कितने क्वेश्चन राइट हुए आपको कमेंट करके बताना है। और आपको किसी भी प्रकार का अगर कोई डाउट या फिर कोई सुझाव हो तो आप कमेंट करके बताइएगा। तो अभी तक आपने जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। मिलेंगे नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।